प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 में जो आपका साइंस का बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इस अध्याय के सभी प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चा जी, हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बाय एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे बुआ, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में आप लोग का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है। आपको यहाँ पे कुछ परिवर्तन दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आपको बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हम बता देते हैं। जो भी बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं उन सब के लिए मेरा आधार बैच चलता है, जहाँ पे आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। उसको आप वीडियो के रूप में कभी भी देख सकते हैं। डाउट क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से जाके मेरा एप्लीकेशन को एसपीएम क्लासेस को जाके डाउनलोड कीजिए, या फिर उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो जाइए, मात्र 599 में आपको सारा सब्जेक्ट एक साल बेहतरीन तरीके से डेली लाइव पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना बउआ। और हाँ, आप लोग एक चीज देख देख लीजिए, आपको उसी बैच के अंतर्गत कितना बेहतरीन सा नोट्स दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसका कितना सुंदर सा नोट्स आपको दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर का भी नोट्स मिल जाएगा। और बाकी बात जो चैप्टर आपका है उसका भी नोट, जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। बोला था कौन भौतिक है कौन रासायनिक है, तो यहाँ पे परिवर्तन है, इधर प्रकार है। तो पहला क्या था, प्रकाश संश्लेषण, ये कैसा प्रक्रिया है सर, तो रासायनिक प्रक्रिया। अगला है पानी में चीनी घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है। कोयला जलाना, ठीक है ना, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, यह है भौतिक परिवर्तन। एल्युमिनियम का चादर बनाना, यह है भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, यह रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स मिलेगा, जहाँ से आप लोग आसानी से क्वेश्चन आंसर को भी कर सकते हैं। और बाकी इसका नोट्स भी आपको पहले नोट्स मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी मजा आएगा। बाकी ये पहला का आंसर हो गया ना, आप लोग अच्छे से देख भी लीजिए, नोट भी कर लीजिए। ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चा जी देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। बता रहा है कौन सही है कौन गलत है, वो बताना है। यदि कथन सत्य, सॉरी, यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में से उसे सही कर के लिखिए। बोल रहा है कि बताइए कौन सही है और कौन गलत है। अगर असत्य है तो उसको सही करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं। जैसे कि आप पहला ही देख सकते हैं, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जानिए, लकड़ी का जो क्या है, लकड़ी के लट्ठों को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा सर, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना बुआ। तो इसका भी हम देखिए नोट से आपको दिखा देते हैं किस तरह से है। देख लिया आज ये, तो इसका क्या है देखिए। पहला लिखा असत्य कथन है, यहाँ भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। दूसरा क्या था, पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो लिखिएगा असत्य। यह एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पत्ती से अगर खाद बन जाएगा तो पुनः वो पत्ती नहीं बनेगा, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन होगा। और हाँ, अगर आप बैच के बारे में हम बताएं, मात्र 599 आपको एक साल पढ़ाया जाएगा। अगर आप बैच में जुड़ते हैं तो आपको पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो सारा क्वेश्चन याद ही होगा। ठीक है ना बउआ। अगला देखिए, क्या है, जस्ता यानी कि जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो ये रहने दीजिए, क्योंकि ये गलत होता तब ना हम सही करते, ये तो पहले से ही सत्य है। ठीक है। अगला देखिए, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, लिखिएगा असत्य। जंग एक नया पदार्थ है, दोनों अलग अलग पदार्थ है। ठीक है। अगला, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लिखिएगा सत्य कथन है ये। ठीक है ना बउआ। यहाँ तक हो गया ना, सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों, मेरी कथन को भरना मतलब खाली जगह को आपको भरना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है ना। चलिए पहला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे, जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो पूछ रहा है कि किसके कारण ये जो है ये दूधिया हो जाता था। आप लोग बता ही सकते हैं, जो बच्चे बैच लिए उनको पता ही होगा। ठीक है ना, सारे बच्चों को पता होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट में बनता है। यहाँ पे डैश में भर लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे लिखना है चलिए दिखा देते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहला का बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना बउआ। पहला का ये लिख लीजिएगा। दूसरा आप लोग को बनना है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है सर, सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है ना, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
चलिए अगला क्या है, लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए दो बोल रहा था, तो डैश पहला के पेंट कर देंगे उस पर, या फिर उसके बाद जस्ता लेपन कर देंगे, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन। चलिए अगला क्या है, एक परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहता है, यहाँ पे दूसरा का पढ़िएगा भौतिक परिवर्तन गुण, ठीक है ना, भौतिक गुण को बदला जाता है भौतिक परिवर्तन में, और जिसमें नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। इसमें क्या बढ़ेगा, तो भौतिक गुण को बदला जाता है, और नीचे में नया पदार्थ बनता है, इसको कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए अगले के सवाल पे, वो नोट्स जो आप लोग अभी देखे थे बोलेंगे, तो वो नोट्स आपको बैच में ही मिलेगा, ठीक है ना, तो आप लोग जुड़ जाइएगा बैच में, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है बउआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे का क्वेश्चन 4 नंबर में है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। तो लिखिएगा आप लोग उत्तर में, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस अम्ल है और खाने का सोडा जो वो एक क्षार है, जो कि आप पिछले चैप्टर में अम्ल क्षार था वो भी हम बैच में एप्लीकेशन पे पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। क्षार की अभिक्रिया के से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनने के कारण यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना, तो जब भी नया पदार्थ बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, तो आप लोग नोट इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना बउआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए, ऐसे ही किसी ज्ञान प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, बाकी नोट्स तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना तथा ठंडा होने पर फिर से जमना, ये क्या है सर, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम जो है वो पिघलेगा अब फिर से मोम ही बन जाएगा, तो पुनः आप पूर्व अवस्था में आ गया, इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। आ गया रासायनिक परिवर्तन, तो मोम का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प आदि नए पदार्थ में बदल जाना, ये क्या कहलाता सर, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि नया पदार्थ बन जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अन्य उदाहरण, एलपीजी का पहले द्रव से गैस बनना भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि गैस से फिर हम लोग उसको द्रव बना सकते हैं, लेकिन फिर गैस से जलकर रासायनिक परिवर्तन, फिर गैस से वो क्या, गैस जो है, गैस का जलना क्या कहलाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन कर, क्योंकि वाष्प में बदल जाएगा। तो ये आपको इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कर रहा है, 6 नंबर में कह रहा है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर दूध से दही बन गया तो दही से पुनः दूध नहीं बनेगा, यानी कि ये नया पदार्थ हुआ तो ये रासायनिक होगा। आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा उसको देखिए, तो देखिए आप लोग उत्तर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना। दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर कुछ समय तक गर्म स्थान पर रखने से दूध दही में बदल जाता है, इस प्रक्रिया में दही नामक नया पदार्थ बनता है, जिसे वापस दूध में नहीं बदला जा सकता, ठीक है, जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। इसलिए दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है जिसको पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जो बच्चे बैच लिए हुए हैं उनको तो मजा आ रहा होगा सर, सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बउआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो बच्चा जी अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का क्या करा है, समझाएं कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़े में काटने को दो भिन्न प्रक्रम के परिवर्तन क्यों माना जाता था। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा लकड़ी को काटना, ठीक है ना, केवल आकार बदलना है, नया पदार्थ नहीं बनता, तो इसलिए क्या होगा सर, ये एक भौतिक परिवर्तन होगा, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। अगला देखिए लकड़ी का जलना, तो इसमें नया पदार्थ बनेगा तो ये रासायनिक होगा। देखिए राख, धुआं और गैस जैसे नए पदार्थ बनते हैं तथा परिवर्तन वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना, यह रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से आप लोग बहुत लिख सकते हो ना इसको, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो देखिए यही आपका क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए, लिखिएगा एक बीकर, यानी कि इस तरह से रहता है बीकर, आप लोग को पता होगा ग्लास, ठीक है ना,
चलिए, एक बीकर में पानी लेकर उसे गर्म करें। ठीक है ना, इसे पानी लेके इसको गर्म कीजिएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉपर सल्फेट घोले, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट इसमें डालना है। ठीक है ना, जब तक संतृप्त विलयन ना बन जाए। आप लोग बैच जुड़िएगा तो संतृप्त विलयन क्या होता है सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, पढ़ाया गया बेहतरीन तरीके से जाता। ठीक है ना, विलयन को छान ले। ठीक है ना, विलयन को छानना है, उसके बाद उसे बिना हिलाए ठंडा होने दे, उसको कुछ देर रख दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि वो ठंडा हो जाए। कुछ समय बाद नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, और यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना बउआ, क्योंकि फिर उसको गर्म करेंगे पुनः अवस्था में आ जाएगा, तो ये क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को भी आपके बताया गया है। ठीक है, आपको सारा कुछ एक एक क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप लोग क्लास में जुड़ते हैं, लाइव क्लास करते हैं, और मजा भी आएगा, और आपका क्वेश्चन आंसर भी सारा बन जाएगा, एग्जाम का भी क्वेश्चन सभी बन जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है ना, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे हमारे हिसाब से। ठीक है ना, देख लीजिएगा पूरा। ठीक है बउआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, समझाएं कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाया। ठीक है ना, बचाव किस कारण से होता है। अब जानिए लोहा का गेट है, उस पर हम लोग, मान लीजिए ये लोहा का गेट है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर दिए। इसको जंग से कैसे बचाया, बच रहा है ये, अगर हम पेंट कर देते तो ये जंग से किस प्रकार से बचता है, बच जाता है, उसको हमको बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग क्या लिखेगा आप लोग। तो देखिए बच्चा, उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है, आप लोग लिखिएगा। पेंट की परत लोहे को हवा यानी कि ऑक्सीजन और नमी जल के सीधे संपर्क में आने से रोकती है। अगर हम देखिए ये लोहा का आपका गेट हो गया, इस पे हम लोग क्या कर दिए सर, यहाँ पे पेंट कर दिए। ठीक है ना बहू, आप लोग को दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे हम मान लीजिए हम पेंट कर दिए ऊपर से, तो अब ये क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नमी है। ठीक है ना, यानी जल, ये डायरेक्ट इसके संपर्क में नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट इसके संपर्क में नहीं आएगा तो लोहा जो है वो बच जाएगा, किससे सर, जंग लगने से। ठीक है ना, आगे देखिए, चूंकि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है, इसलिए पेंट करने से लोहे में जंग नहीं लगती और बहुत बहुत कम लगता है। ठीक है ना, या तो जंग नहीं के बराबर लगेगा या फिर थोड़ा बहुत लगेगा, एकदम ना के बराबर। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, हम बताए भी होंगे बैच में कि जंग लगने के लिए लोहा और जल जो है, सॉरी, ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है। ठीक है ना, अगर हम इस दोनों से दूर कर देंगे तो जंग नहीं लगेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझाएं कि रेगिस्तानी, ठीक है ना, देखिए समझाएं कि रेगिस्तानी क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री तट क्षेत्र में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगता है। इसका सिंपल सा कारण है सर, क्या सर, तो समुद्र का जो तट होता है, ठीक है ना, वहाँ पे नमी अधिक होगा। ठीक है ना, तो नमी अधिक होगा तो लोहा में जंग भी अधिक लगेगा। रेगिस्तान में नमी कम होता है, इसलिए जंग वहाँ पे कम लगता है। ठीक है ना बउआ, चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, लिखिएगा आप लोग उत्तर में, समुद्री तट, ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्र की हवा में नमी अधिक होती है। बोले ना आपको, वहाँ पे जल का मात्रा अधिक है तो हवा में नमी होगी, तथा समुद्री जल में लवण, नमक उपस्थित रहता है। नमी और लवण दोनों जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्र में लोहे की वस्तु में जंग अधिक लगता है। ठीक है ना, इसलिए समुद्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो लोहा का वस्तु होगा उसमें जंग काफी तेजी से लगता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे नमी का मात्रा अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्या कर रहा है आप लोग उसको समझिए। ठीक है ना, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग का यहाँ पे, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी होगा। ठीक है, लिखा हुआ है एलपीजी कहलाता है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होता है, सिलेंडर के बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन ए है। ठीक है, यह फिर यही गैस जलती है, तो अगर हम इसको जलाते हैं तो यह परिवर्तन बी है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। तो आप बोल रहा है कि देखिए क्या करा, सिलेंडर के बाहर आते यह गैस क्या होता है, द्रव से गैस से बदलता है, तो वो परिवर्तन ए उसका नाम दिया गया है। और फिर गैस से वो जलता है, तो जलने का परिवर्तन बी का आ गया। यानी कि द्रव से अगर गैस बना है तो इसको परिवर्तन कौन बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अगर फिर जल जाता है तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। देखिए क्या है, पहला प्रक्रम क्या हो गया सर, इस प्रकार से ये हो गया पहला भौतिक, दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। चलिए तो आप देखते हैं कौन सा सही होगा। तो हम बता दिए प्रक्रम ए जो ये है भौतिक, दूसरा है रासायनिक। तो देखिए पहला लिखा है प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम बोले हैं क्या सर, ये भौतिक है, तो पहला काट दीजिए, ये गलत है।
दूसरा क्या है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल प्रक्रम बी एक रासायनिक है, क्योंकि यहाँ पे गैस जो है वो जल जाता है, तो दूसरा पदार्थ बनेगा, ठीक है ना, धुआं बनेगा, ठीक है ना, वो उष्मा बनेगा, तो वो क्या होगा सर, रासायनिक परिवर्तन। अगला देखिए, प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, गलत। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक नहीं है, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग का क्या कर रहा है इसको देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, यह परिवर्तन ए है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, यह परिवर्तन बी है। निम्नलिखित कथन कथन इन परिवर्तन से संबंधित है, सही का चुनिए। अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन है, यहाँ बताना है कि प्रक्रम दे दिया, पहला है और दूसरा प्रक्रम है, तो आपको बताना है कौन भौतिक है कौन रासायनिक है, उसके बाद आपको ऑप्शन खोजना है। देखिए पहला क्या है, अवायवीय जीवाणु जैव अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, तो ये कैसा होगा सर, ये रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाते हैं, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जल जाएगा तो उष्मा बनेगा, ठीक है ना, नया पदार्थ बन जाएगा, तो ये भी रासायनिक, यानी कि दोनों रासायनिक है। अब ऑप्शन पढ़िए, पहला है प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, ये ठीक तो है। चलिए आगे देखते हैं, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन, ये भी सही है। प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक नहीं, तो ये गलत है। देखिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप मारिएगा, तो मारिएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ऑप्शन नंबर गो आपका यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा लिखा गया है कि प्रक्रम ए भी और प्रक्रम बी भी दोनों एक रासायनिक परिवर्तन है। जब भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, तो यहाँ पे सबसे उचित ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर गो है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी वही लिखा है, प्रक्रम ए रासायनिक है प्रक्रम बी रासायनिक है, इसमें दोनों मिलाकर लिख दिया गया है, यानी कि आपका गो जो है, गो नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, तो आप लोग गो में टिक मार लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्रक्रम जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए तो बच्चा इस प्रकार से आपका पूरा जो इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा, ठीक है ना। और हाँ, लास्ट में बता देते हैं जाते जाते कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जुड़िए, आपको बेहतरीन पढ़ाई मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, सारे बच्चे रहते हैं क्लास में, हंसते खेलते पढ़ते हैं, काफ़ी मज़ा आता है लाइव करने में, ठीक है ना, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके डाउनलोड कीजिए। कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 62 069 57 681। चलिए जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।